घनत्व का नाम सुनते हैं, कहीं पर भी घनत्व या फिर डेंसिटी लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनत्व होता क्या है और रट्टा लगा लेते हैं। आप बारीकी से समझिए कि घनत्व क्या होता है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा बच्चा, छोटा सा उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा एक कमरा है। ये हमारा क्या है? कमरा है। ये क्या है? हमारा एक कमरा है। ठीक, अब इस कमरे में देखना, इस कमरे में ये कमरा कितना बड़ा है? ये कमरा हमारा यहां से लेकर के शुरू होता है और हमारा कमरा इतना बड़ा है। और ऊपर क्या लगी? ऊपर एक छत लगी है। ऊपर एक क्या लगी है? छत लगी है। अब इसी कमरे में अगर सिर्फ एक आदमी रहता है, मतलब जगह तो उतनी है। जगह मतलब त्रिविमीय स्थान। एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई और एक हो गई ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर दिया हमने। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हमने तीनों विमाओं को क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो हमारा इसके अंदर का पूरा आयतन निकल करके आएगा। आयतन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है वो निकल करके आ गई। ठीक, आयतन मतलब जगह तो उतनी है ना, इसके अंदर जो आयतन है वो तो उतना का उतना ही है। इसके अंदर जो जगह है वो तो उतनी की उतनी है। आयतन इसका निश्चित है। क्लियर? इसके अंदर की जगह कैसी है? निश्चित है। अब इतनी ही जगह में, इतने ही आयतन में सिर्फ एक इंसान रह रहा है। सिर्फ कितने इंसान रह रहा है? एक। मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वस्तु, वस्तु यानी वजन। इतनी ही जगह में वजन कितना है? एक ही वजन है। मतलब घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, मतलब कितना वजन उपस्थित है। ठीक, आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित है प्रति इकाई आयतन में। अब इसमें एक ही मार्कर रखा है। एक ही मार्कर रखा है मतलब घनत्व कैसा है? कम है। घनत्व कैसा है? कम है। और यहीं पर अगर इतनी ही जगह में मैं 100-200 मार्कर लेकर के आऊं और एक के ऊपर एक रख दूं, है ना, मैंने किताब भी रख दिया इसके अंदर, किताब भी रख दिया और डस्टर भी रख दिया, मतलब जगह तो उतनी है, जगह तो उतनी है ना, लेकिन उसके अंदर जो द्रव्यमान है, उसके अंदर जो पदार्थ है वो कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। मतलब घनत्व कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। और भाई अगर मैं इन सब चीज को निकाल दूं और अब जगह तो उतनी है, आयतन तो उतना ही है ना, आयतन उतना ही है, लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैसा है? कम है। मतलब घनत्व कैसा है? कम है। मतलब प्रति पदार्थ का घनत्व किस, ये एक पदार्थ हो गया पूरा, है ना। ठीक, ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। कमरा एक पदार्थ हो गया, है ना। पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। उसके प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। एग्जाम्पल के लिए ये एक पदार्थ हो गया और इसका आयतन इतना है, मतलब कि इतना स्थान घेर रहा है। इसमें मैंने एक ही पदार्थ डाला तो इसका द्रव्यमान कैसा है? भी कम है। इसका द्रव्यमान कैसा है? भी कम है। मतलब घनत्व कैसा है? कम है। लेकिन अगर इतनी ही जगह में, इतने ही आयतन में मैं और ज्यादा पदार्थ डाल दूं, अगर मैं ये भी डाल दूं और मैं ये भी डाल दूं, तो इसका द्रव्यमान मतलब वजन, वजन क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा मतलब घनत्व क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो घनत्व किसको बोलते हैं? प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में। ये आयतन प्रति इकाई किसी पदार्थ का द्रव्यमान, इस पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में उसका द्रव्यमान होता है। मतलब किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का, प्रति इकाई आयतन का मतलब एक इकाई लेना है यहाँ पर, यूनिट। 1 सेंटीमीटर ले सकते हो आप या मीटर में भी ले सकते हो, है ना। पहले आप थोड़ा बेसिक समझिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको थोड़ा गहराई में लिया करके समझाऊंगा, है ना। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, मतलब कि एक इकाई आयतन में, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा वाला जो एक आयतन उसमें कितना उपस्थित है, उसको हम बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे हम? उसको उसका घनत्व बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोग को। देखिए, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक इतना बड़ा गंजा है ना, और ये काहे का है? ये लोहे का है। आप कल्पना कीजिए
कि यहाँ पर एक लोहे का क्या रखा हुआ, गंजा रखा हुआ है। अगर इस लोहे के गंजे में मैं पानी ला करके डालूं और पानी ला करके मैं इसको पूरा का पूरा भर दूं और उसका वजन अगर मैं नापूं तो उसका वजन कैसे निकलेगा, उसका वजन कम निकलेगा। उसका वजन कैसे निकलेगा, कम। अगर हम इसमें पानी भर के हम इसको नापेंगे, एग्जाम्पल के लिए स्टील का है और उसमें यदि हम पानी भर करके उसको हम नापेंगे तो उसका वेट कितना आएगा, इसका वेट बहुत कम आएगा। लेकिन अगर मैं पेवर लोहा लूं, मैं पेवर क्या लूं, लोहा लूं, और लोहा भी पेवर इतना ही बड़ा लूं मैं, अगर मैं पेवर इतना ही बड़ा क्या लूं, लोहा लूं, और उसका वजन नापूं तो उसका वजन ज्यादा निकल करके आएगा। उसका वजन कम से कम 25-30 किलो निकल करके आएगा। मतलब कि देखो जगह तो इतनी है, इतनी जगह है, लेकिन अगर मैं इतना ही पानी लेता हूं, मतलब इसके अंदर पानी भर दूंगा, अगर मैं पानी इतना ही लूंगा तो उसका वजन कम निकल करके आ रहा है। लेकिन अगर मैं इतना ही क्या लूंगा, लोहा लूंगा, तो उसका वजन ज्यादा निकल कर। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो जल होता है ना, उदाहरण के लिए देखो, जो पानी होता है, अगर मैंने इतना पानी लिया, क्लियर, इतना मैंने लिया पानी, क्या लिया मैंने, पानी, और इतना ही मैंने पेवर क्या लिया, लोहा, इतना ही मैंने पेवर क्या लिया, लोहा। मैंने पानी लिया इतना, मतलब पानी का आयतन भी इतना ही है और लोहा का आयतन भी कितना है, इतना ही है। क्लियर, पानी का आयतन भी इतना ही है और लोहा का आयतन भी इतना ही है। लेकिन पानी में क्या होता है, पानी के अंदर जो कणों का जो द्रव्यमान होता है, पानी के अंदर जो कणों का जो वजन होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो कम होता है। वो कैसा होता है, कम होता है। इसलिए पानी का वजन कम होता है और हम आसानी से एक गुंडी को उठा लेते हैं। क्लियर। लेकिन अगर मैं लोहा लेता हूं तो लोहा का आयतन तो उतना ही है, लेकिन इसके अंदर जो उपस्थित जो द्रव्यमान, इसके अंदर उपस्थित जो पदार्थ का जो वजन है वो ज्यादा होता है। वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। और जब लोहे के अंदर उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान मतलब वजन ज्यादा होता है तो लोहा हमको कैसा लगता है, लोहा हमको भारी लगता है। मतलब प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, है ना। किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सिंपल, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सूत्र से याद करो, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। क्लियर। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन, मतलब आयतन तो उतना ही रहेगा कि का द्रव्यमान कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। क्लियर। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना। अब ऐसा ही मात्रक निकालेंगे हम। घनत्व का ऐसा ही मात्रक निकालना है तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक बराबर, यहाँ द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे, बटे आयतन का ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी वजन, वजन अपन काय में नापते, वजन अपन किलोग्राम में नापते, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होगा किलोग्राम, और आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। आयतन का ऐसे ही मात्रक मीटर की घात 3। आयतन के लिए पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और आयतन का मात्रक होगा मीटर की घात 3। किलोग्राम में किलोग्राम, यहाँ पर m की घात 3 बट्टे में है। जब घात ऊपर जाती है तो घात ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पर देखो मीटर की घात 3 जो है ना वो बट्टे में है। अगर मैं उसको ऊपर करके लिखूंगा तो मीटर का मीटर रहेगा, लेकिन घात जो होगी वो ऋणात्मक बन जाएगी, है ना। ये नियम होता है गणित का कि अगर किसी भी कोई भी संख्या की घात, अगर किसी भी संख्या की घात अगर बट्टे में है, अगर कोई भी 5 घात 25 यहाँ पर बट्टे में अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो 5 घात ऋण 25 हो जाती है। तो किलोग्राम मीटर की घात -3, ये द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर की घात -3। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।